हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए अंकल अननोन इस बीएल सीरीज का एपिसोड 2 लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी किए ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ई से मिलने के लिए जो लड़की आई थी वो उसे अपने बर्थडे का इनविटेशन देती है। उन दोनों को इसे साथ में देखकर शीरन को तो बहुत ही जेलस फील होता है, लेकिन ई तो उसके बर्थडे पार्टी में जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहता। तो वो जल्दी से अब सबको कार्ड बांटते हुए उन्हें भी अपने बर्थडे पार्टी पर बुला लेती है। जब वो लड़की शीरन को भी कार्ड बांटती है तो ये उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अब राजी हो जाता है। वो लड़की तो ई के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे कहती है, तुम शाम को क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ की सारी जगह दिखा सकती हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर लिंशिया तो जल्दी से उसे कहता है, क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन शीरन तो बहुत ही जेलस फील कर रहा था, इसलिए वो कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द है तो तुम सब जा सकते हो, मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। इतना कह के वो अपने रूम में चला जाता है। उसे इतना गुस्से से जाते हुए देखकर लिंशिया सबसे कहते हैं, अरे ये ब्लश कर रहा है या किसी पर गुस्सा हो गया है, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई थी। लेकिन ये समझ गया था कि शीरन बहुत ही जेलस फील कर रहा है, इसलिए वो उसे देखने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तो वो लड़की अब अपने सीनियर को यानी ई को रोकते हुए कहती है, शायद वो घर पर रह के आराम करना चाहते हैं तो हम ही बाहर घूमने चलेंगे। लेकिन ये उसे मना करके जल्दी से अब शीरन के पास चला जाता है। के मना करने के बाद लिंशिया और चिंगशी भी उस लड़की के साथ बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। अब शीरन तो ई पर बहुत ही गुस्सा होते हुए अपने रूम में आ जाता है और ये उसके पीछे वही पहुंच जाता है। शीरन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें। तो शीरन उसे कहता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। तो शीरन के सिर, पेट, थाइज और उसके मुंह को हाथ लगाते हुए उसे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ भी दर्द हो रहा है। तो शीरन उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तो तुम बाहर घूमने जा सकते हो। तो उसे कहता है, वो मेरी सिर्फ जूनियर है, मैं उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। अब शीरन तो और भी गुस्सा होते हुए उसे कहता है, किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारी वजह से जेलस फील कर रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अभी को तो पता था कि शीरन बहुत ही जेलस फील कर रहा है, इसलिए वो शीरन को शांत करने के लिए उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था। हम देखते हैं कि शीरन अब घर जाने के लिए अपने बैग पैक कर रहा होता है, तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है। माँ उसे पूछती है, क्या तुमने अपने लिटिल अंकल को कॉल किया है। तो शीरन कहता है, नहीं, मैं थोड़ा बिजी था ना, लेकिन मैं वहाँ आने के बाद कॉल कर लूंगा। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारे लिटिल अंकल भी उसी जगह पर है, तो वो तुम्हें होटल पर पिक करने के लिए आ जाएंगे और साथ में तुम दोनों घर आ जाना। लेकिन तभी शीरन उसे कहता है, नहीं माँ, मैं मेरे लिटिल अंकल को परेशान नहीं करना चाहता, मैं खुद अपने दोस्त के साथ घर वापस आ जाऊंगा। इतना कह के वो फोन रख देता है। वापस जाते समय ई भी अपने साथ बहुत बड़ी बैग लेके आता है। तो लिंशिया उसे इतनी बड़ी बैग लेने का कारण पूछता है। तो ई उसे बताता है कि मुझे अपने लिटिल नेफ्यू को भी पिक करने जाना है, इसलिए मैंने ये बड़ी बैग ली है। उसी वक्त शीरन अपने रूम से बाहर आता है और वो सब अब घर जाने के लिए निकल रहे होते ही है। तभी शीरन की माँ का ई को मैसेज आता है कि उसे उसके लिटिल नेफ्यू यानी शीरन को पिक करने की जरूरत नहीं है। वो मैसेज पढ़ के अब ई भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ट्रिप से वापस आने के बाद अब ई शीरन के घर पर डिनर के लिए आ जाता है। अब शीरन जब ई को पहली बार देखता है तो उसे देखकर बहुत ही शौक होकर कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी माँ कहती है, वो तुम्हारे अंकल है, तुम उनसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। अभी तो शीरन को वहाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन शीरन तो ई को वहाँ देखकर बहुत ही कंफ्यूज और एम्बेरस हो जाता है। वो जल्दी से टेबल पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। उसे ऐसा जल्दी में खाना खाते हुए देखकर उसकी माँ कहती है, तुम इतना जल्दी में खाना क्यों खा रहे हो, चलो तुम्हारे लिटिल अंकल को थोड़ी सी वाइन सर्व करो। शीरन तो अपनी माँ का कहना मानकर अपने लिटिल अंकल को वाइन सर्व करने लगता है। तभी ई उसे कहता है, तुम तो हमेशा बहुत ही बोल्ड होते हो, है ना, लेकिन अब क्या हुआ है। लेकिन बेचारा शीरन उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने लिए भी वाइन लेने लगता है। शीरन की माँ उसे वाइन पीने से मना करते हुए कहती है कि तुम दूध पियो। खुद अपने हाथों से शीरन के लिए दूध सर्व करता है। तभी उसकी माँ कहती है, तुम्हारे अंकल यही रहने वाले हैं और हमारी गेस्ट रूम साफ नहीं है, इसलिए लिटिल अंकल तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहेंगे। अब ये सुनकर शीरन तो बहुत ही एम्बेरस होते हुए अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मैं हमेशा से ही अकेला रहते आया हूँ, इसलिए मैं अपने रूम मेरे लिटिल अंकल को देता हूँ, वो वहाँ रह सकते हैं। अभी मुस्कुराते हुए शीरन से कहता है, थैंक यू माय लिटिल नेफ्यू। तभी शीरन की माँ इसे कहती है, तुम्हें शीरन को बिजनेस सिखाना होगा, क्योंकि हमारी फैमिली का बिजनेस आगे इसे ही संभालना है। अभी तो शीरन को बिजनेस की बातें सिखाने के लिए राजी हो जाता है। तभी शीरन की माँ को कंपनी से कॉल आ जाता है और वो मीटिंग के लिए वहाँ से चली जाती है। वो शीरन से अपने अंकल का ख्याल रखने के लिए कह भी देती है। अपनी माँ के वहाँ से जाने के बाद शीरन भी उनके पीछे ही वहाँ से जाने लगता है।
तो ये उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें पहले अपना खाना और दूध पीना पड़ेगा। अब शीरेन तो ई पर गुस्सा होते हुए उसे पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता था? तो ये उससे कहता है इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? वैसे भी तुम मेरे ब्लड रिलेशन के नेफ्यू नहीं हो, और सच बात तो यह है कि मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है। तो शीरेन उसे कहता है ठीक है, लेकिन हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे हमारे बीच पहले कुछ हुआ ही न हो। उनका रिश्ता सबसे छुपाने की बात ई को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो शीरेन को टीज करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है। तो शीरेन उसे कहता है किस बात का गिल्ट? तो ये उसे कहता है शायद मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ को पता नहीं होगा कि तुम दूसरों को फुसलकर अपने रूम तक उन्हें कैसे लेके आते हो। और वो शीरेन का फोन लेके जानबूझकर उसकी माँ को कॉल करने का ट्राई करता है। शीरेन तो डरते हुए जल्दी से उसके हाथों से अपना फोन ले लेता है। तभी उसे लिंशिया का कॉल आता है। लिंशिया तो शीरेन को ई के बारे में बताते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है, क्या मैं तुम दोनों की बात आगे बढ़ाऊं? तभी शीरेन उसे कहता है उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी भी मेरे घर में ही बैठा हुआ है। ये सुनकर लिंशिया तो बहुत ही शौक होकर उसे कहता है वो वहाँ क्या कर रहा है और तुम दोनों इतने आगे कैसे बढ़ गए? क्या वो वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आया है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अभी तो शीरेन के पीछे से ही ये सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो जोर से कहता है नहीं, मैं सच में उसके रूम में आज सोने वाला हूँ। लिंशिया तो बहुत ही कंफ्यूज होकर शीरेन से कहता है अरे तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अब शीरेन तो फोन कट करके एक की तरफ देखने लगता है। तो उसे कहता है अरे मैंने तो उसे सारा सच ही बता दिया है। तो शीरेन उसे कहता है लेकिन मैंने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था ना? तभी उसे कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे रूम में सोना है। शीरेन तो जल्दी से भागकर अपने रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि शीरेन की इस प्रॉब्लम को सुनकर अब उसके दोस्त उसे मिलने के लिए आते हैं। तभी लिंशिया शीरेन से कहता है कि ये सच में तुम्हारे रियल अंकल है? तो शीरेन कहता है लगता तो यही है। ये सुनकर लिंशिया तो जल्दी से ली को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं शीरेन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। लिंशिया शीरेन से कहता है कल रात तुम बाहर तो गए लेकिन फिर से वापस नहीं आए। ये सुनकर ई तो उन्हें सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन शीरेन ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे सच बताने से मना करते हुए अपने दोस्तों को अपने रूम में लेके जाता है। हम देखते हैं कि शीरेन के रूम में वो तीनों भी अब मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी शीहाऊ शीरेन से पूछता है तुम्हारे और तुम्हारे लिटिल अंकल के बीच में क्या चल रहा है? तो शीरेन उसे कहता है कुछ भी नहीं, और क्या हो सकता है, वो मेरे रिलेटिव है। हम देखते हैं कि वो तीनों भी मोबाइल में गेम खेलकर बहुत ही बोर हो जाते हैं। अब लिंशिया जब वहाँ से बाथरूम चला जाता है तो शीहाऊ शीरेन के साथ फ्रेश शावर लेने के लिए बालकनी में आ जाता है और वो शीरेन से पूछता है कि हम फास्ट गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें उसकी जल्दी ही सही आंसर बताने होंगे। शीरेन भी ये गेम खेलने के लिए उसे हाँ कहता है। तो शीहाऊ उसे पूछता है कि तुम्हें बीच पसंद है या माउंटेन, और वो ऐसे ही शीरेन से 2-3 सवाल करता है और आखिरी में उसे पूछता है तुम्हें चेंग शिहाऊ पसंद है या मिस्टर ई। अब ये सवाल सुनकर शीरेन उसे कहता है तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो शिहाऊ उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। अब ये सुनकर शीरेन तो शौक होकर उससे कहता है लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही माना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो शिहाऊ उसे कहता है मुझे तुम मिस्टर ई के साथ कॉम्पीट करने का एक चांस तो दे दो, लेकिन शीरेन उसे कुछ भी नहीं कहता। तो शिहाऊ अब बहुत ही इमोशनल होते हुए उसे कहता है ठीक है, क्या मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह हक कर सकता हूँ? अब शीरेन भी उसे खुशी से अपने गले लगा लेता है। दोनों को इसे साथ में देखकर ई तो बहुत ही जेलस फील करता है। आगे हम शीरेन को देखते हैं जो ई के बारे में सोचते हुए ही बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो और ई जब एक साथ उसके ही रूम में रह रहे थे तो ये उसे हक करता है, लेकिन शीरेन उसे अपने आप को हक करने से मना करता है। तो ये उसे कहता है मैं तुम्हारा लिटिल अंकल हूँ, इस वजह से क्या मैं अब तुम्हें हक भी नहीं कर सकता? अब शीरेन तो ई को लेके बहुत ही कंफ्यूज था। उसे पता था कि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं था कि वो उसे प्यार करता है या बस रिलेटिव होने की वजह से ही उसकी केयर कर रहा है। तभी उसके पास शिहाऊ आ जाता है। शिहाऊ उसे अपसेट दिखते हुए कहता है तुम किस ख्याल में डूबे हुए हो? ऐसा लगता है किसी बात को लेके तुम बहुत ही अपसेट हो। तभी शीरेन उसे पूछता है मेरा एक दोस्त है, उसकी जिंदगी में एक आदमी है जो उसका हमेशा से बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मेरे फ्रेंड को पता नहीं है कि वो उसके साथ कैसे ट्रीट करे। तो शिहाऊ उसे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त उसे पसंद करता है? तो शीरेन उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों तो बस रिलेटिव्स है। इतना कहते हुए वो फिर से बहुत अपसेट हो जाता है। तभी शिहाऊ उसे कहता है क्या तुम की बात कर रहे हो? अब शीरेन उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ? तो शिहाऊ उसे कहता है इसका मतलब तो यही है ना कि के साथ कॉम्पीट करने
जाने का मेरा कोई चांस ही नहीं बनता। अब शीरेन तो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वह ई आकर कहता है वो तुम्हें जवाब भी नहीं देगा। और वो शीरेन पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ आकर ड्रिंक करने की। शिहाओ अब ई से कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे जवाब नहीं देगा। शीरेन तो ई को देखकर उसे गले लगाते हुए किस करने लगता है। तभी ई शिहाओ से कहता है अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो तुम्हें जवाब क्यों नहीं दे रहा है। भी शिहाओ ई से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शीरेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि तुम उसकी लिटिल अंकल हो। मुझ में इतना तो डर है कि मैं उसे बता सकता हूँ कि मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो ये भी नहीं कर सकते हो। तो ई उस पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारा इस बात से कोई संबंध नहीं है तो तुम इस बात से दूर ही रहो। इतना कहकर वो शीरेन को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लेके जाने लगता है। उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर शिहाओ को बहुत बुरा लगता है। हम देखते हैं कि ई जब शीरेन को अपनी बाहों में उठाकर घर लेके जाने वाला होता है इसी वक्त जिनशी वहाँ आकर उन दोनों को देखकर उनकी फोटो लेने लगता है। बाद में वो शिहाओ को वहाँ अकेला बैठा देख लेता है और शिहाओ के पास आकर उसे कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं ऐसा कुछ करूँगा कि शीरेन कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम उसे सेव करके अपनी तरफ कर लेना। प्लान सुनकर शिहाओ तो हंसते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है तुम मुझे अपने जैसा मत समझना, हम दोनों में बहुत अंतर है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वो इतना कहके वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शीरेन ई से कहता है तुम मुझे नीचे उतारो और तुम मेरे अंकल हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो ई उसे कहता है क्या मैं सच में बस तुम्हारा अंकल ही हूँ? तुम्हें तो पता है ना कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं होता। शीरेन भी बहुत ही इमोशनल होते हुए उसे कहता है अगर मुझे फील भी हुआ तो क्या फायदा है, रिश्ते में तो तुम मेरे अंकल ही रहोगे ना। तो ये अब शीरेन को समझाते हुए उसे कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा अंकल बनूं तो मैं अंकल ही बनूंगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंकल से भी कुछ ज्यादा बनूं तो मैं तुम्हारे लिए वही भी बन सकता हूँ। इतना कहते हुए वो शीरेन के फोरहेड को किस करता है। वो शीरेन को बहुत प्यार से गले लगाते हुए हौसला देकर कहता है तुम बस इस बात की चिंता करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, बाकी किसी बात की तुम फिक्र मत करो, वो सब मैं संभालूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब शीरेन भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। देखते हैं कि शीरेन की माँ ई और उसकी एक साथ फोटो देखकर बहुत ही शौक हो जाती है। दोनों भी शीरेन की माँ को अचानक से वहाँ देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। अब शीरेन की माँ उस पर गुस्सा होते हुए कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। शीरेन से पहले ही उनसे माफी मांगता है लेकिन तभी वो इसे कहती है तुम जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी जब बाहर जाता है तभी शीरेन को जिंगशी का कॉल आता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो सारी फोटो जिंगशी ने उसकी माँ को भेजी है। जानकर वो जिंगशी पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब शीरेन की माँ ई को समझाते हुए उसे कहती है हमारे फैमिली ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है और तुम्हें सहारा भी दिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें शीरेन को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो ई उनसे कहता है मैं आपको सब बात के लिए प्रॉमिस कर सकता हूँ लेकिन ये बात छोड़ के। शीरेन की माँ उसे कहती है तुम्हें पता है कि वो मेरा इकलौता बेटा है और सबको पता है कि तुम उसके लिटिल अंकल हो, तो लोग उसके बारे में और बातें करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इन सब के चर्चा का विषय बने। वो आगे कहती है क्या मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे इस बात के लिए उम्मीद रख सकती हूँ? सच में ई के पैरों में गिरने वाली होती है लेकिन ई ही उन्हें उठाकर फिर से खड़ा करते हुए कहता है मैं लू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ सकता हूँ लेकिन शीरेन के साथ नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा है मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, सारा कहना मानूंगा, लेकिन बस ये बात छोड़कर मैं शीरेन को अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहके वो गुस्से से घर के अंदर आ जाता है। तभी शीरेन उससे पूछता है क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ भी नहीं, मैंने सब बात हैंडल कर ली है। तभी अब शीरेन की माँ अंदर आकर शीरेन को समझाने लगती है। शीरेन अब ई का हाथ टाइटली पकड़ते हुए अपनी माँ से कहते हैं माँ मैं सच में ई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। तो उसकी माँ कहती है लेकिन वो तुम्हारे अंकल है। तो शीरेन उसे कहता है लेकिन वो मेरे ब्लड रिलेशन के अंकल नहीं है और अगर अंकल हुए भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी माँ उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम दोनों मेरे लिए और भी मुसीबतें खड़े कर रहे हो। उसी वक्त टेंशन की वजह से शीरेन की माँ के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरती है। अब शीरेन और ई तो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें होश में लाने का ट्राई करते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीरेन की माँ थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। उसे देखकर वो दोनों भी रिलीफ महसूस करते हैं लेकिन शीरेन की माँ तो अभी भी उस पर बहुत ही गुस्सा थी इसलिए वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। इसलिए शीरेन अपनी माँ से कहते हैं माँ मैं ई के साथ अब कोई संबंध नहीं रखूंगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो शीरेन ई को पैरों से इशारा कर देता है तो ई भी कहता है हाँ हम दोनों ब्रेकअप करने वाले हैं। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है।
अब शीरन अपनी माँ को पानी लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अभी उसकी बात सुनकर जल्दी से शीरन के पीछे आकर उसे पूछता है कि तुम फिर से मुझे अकेला छोड़ने वाले हो। तो शीरन उसे कहता है नहीं, मैंने तो बस उनसे झूठ बोला है। तो ये उसे कहता है इसका मतलब ये है ना कि हम हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट में रखेंगे। तो शीरन हंसते हुए उसे कहता है इस वक्त मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लिनशिया चेंगशी से मिलने उसके घर पर आ जाता है। तो चेंगशी उसे कहता है तुम आज यहाँ कैसे आ गए। तो लिनशिया उसे कहता है मैं बोर हो गया था ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी स्नैक्स लाए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम पिक्चर देखने जाएं। तो चेंगशी उसे कहता है हम घर पर ही प्रोजेक्टर पर पिक्चर देख सकते हैं। तो लिनशिया कहता है ठीक है और वो दोनों हॉरर फिल्म देखने लगते हैं। अब लिनशिया तो हॉरर फिल्म देख के बहुत ही डरने लगता है। तो चेंगशी ही उसे बहुत हिम्मत देता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीरन के घर के बाहर ई उसका इंतजार कर रहा होता है। शीरन जल्दी से आकर उसे हक करते हुए कहता है मेरी माँ अभी भी रूम के अंदर ही है। तो ई उसे कहता है मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। उन दोनों को ऐसे मिलते हुए शीरन की माँ ऊपर से देख लेती है। तभी हमें पता चलता है कि शीरन जब बाथरूम में से ई से बात कर रहा होता है तभी शीरन की माँ ये सारी बातें सुन लेती है। प्रेजेंट में वो अपने कमरे से ही उन दोनों को देखने लगती है। अब उनकी खांसने की आवाज सुनकर शीरन और ये ऊपर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि शीरन की माँ ने उन्हें देख लिया है। तभी शीरन की माँ इसे कहती है तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों ने शीरन की माँ से जो झूठ बोला था उस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। शीरन और ई तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे। अभी शीरन की माँ ई से पूछती है अगर मैंने तुम्हें शीरन के साथ रहने के लिए मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो ई उनसे कहता है जब तक आप हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको मनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। वो शीरन से पूछती है अगर मैंने तुम्हें ई के साथ रहने के लिए मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो शीरन उसे कहता है मैं भी कोई रास्ता ढूंढूंगा आपको मनाने के लिए। अब उसकी माँ उन दोनों के जवाब से बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है तुम दोनों ने मेरे साथ झूठ बोलने का नाटक किया है, इस वजह से मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है। तो शीरन अपनी माँ से कहता है माँ प्लीज हमें माफ कर दो और हम पर गुस्सा करना अब बंद कर दो। तभी वो ई से कहती है ई तुम तो शीरन से बड़े हो ना, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी भी फैमिली हो, तुम्हारे बच्चे हो। तो ये शीरन का हाथ पकड़ते हुए कहता है फैमिली तो उससे ही बनती है ना जिसे हम प्यार करते हैं और मैं बस शीरन से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती है तुम सच में शीरन के पापा जैसे ही हो, बहुत जिद्दी और अपने ही मन के करने वाले। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैंने तुम दोनों के रिश्ते को हाँ कहा है। दोनों तो सडनली ये बात सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और खुशी से एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। हम देखते हैं कि इन्हें पहले ही शीरन और उसके लिए एक घर खरीदा था। वो अब लिनशिया को और चेंगशी को वो घर दिखाने के लिए लेके आता है। तभी चेंगशी उसे कहता है तुमने ये घर पहले ही खरीद रखा था, ऐसा लगता है कि तुम इस बात का बहुत देर से प्लानिंग कर रहे थे। अभी तो शीरन का हाथ पकड़कर उसे किस करते हुए कहता है मैं तो इस बात के लिए कब से प्लानिंग कर रहा था। ऐसे लवली डवली देखते हुए चेंगशी उसे कहता है हम तो यहाँ बस तुम्हारा घर देखने आए थे, लेकिन तुम तो बस अपने प्यार का ही यहाँ शो ऑफ कर रहे हो। तभी लिनशिया कहता है अगर तुम दोनों ऐसे ही लवली डवली होना चाहते हो तो हम अपने घर जाते हैं। वो सब अब बाकी घर देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीरन लिनशिया से पूछता है लेकिन तुम दोनों इतने क्लोज कब से आ गए। तो लिनशिया उसे कहता है तुम अपने लिटिल अंकल का ही ख्याल रखो। शीरन ई के साथ फिर से लवली डवली होते हुए कहता है तुम हम दोनों की फिक्र मत ही करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। उसी वक्त ई अपने जेब में से रिंग निकालते हुए कहता है तुम सिर्फ यही हो तो मेरे अच्छे मोमेंट के तुम विटनेस बन सकते हो। और वो शीरन के हाथ में रिंग पहना देता है। शीरन तो उस रिंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और लिनशिया कहता है तुम दोनों फिर से अपने प्यार का शो ऑफ कर रहे हो। तभी ई उन दोनों से कहता है तुम बैचलर हो ना, इसलिए बहुत जेलस फील कर रहे हो। और वो चेंगशी से कहता है मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें पटाने के लिए बहुत हार्ड ट्राई कर रही है। अब ये सुनकर लिनशिया को बहुत जेलस फील होता है। वो जल्दी में कहता है कि भाई चेंगशी इतने जल्दी प्यार में नहीं पड़ना चाहता। तो शीरन उसे कहता है लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता। लिनशिया उसे कहता है मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मुझे लगता है कि उसे इतनी जल्दी दूसरों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और तुम दोनों भी चेंगशी को किसी दूसरे के साथ फिक्स करने के बारे में ख्याल छोड़ दो। तो चेंगशी भी अब हंसते हुए कहता है हाँ इसने ये बात सही कही है। अब वो सब साथ में फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तभी शीरन अब अपनी अंगूठी देखते हुए कहता है ये सच में बहुत ही प्रिटी है, तुमने ये कब खरीदी। तो ये उसे कहता है हम जब पिछले ट्रिप पर गए थे तभी मुझे ये बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी। अब लिनशिया तो बहुत ही ड्रंक हो चुका था। वो चेंगशी से कहता है प्लीज तुम किसी दूसरे के साथ पैचअप मत करो। चेंगशी अब उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है तो तुम ही बताओ कि मैं किसके साथ रहूं। तो लिनशिया उसे कहता है मैं हर रोज तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, कि ये सब बातें तुम्हें समझने के लिए
काफी नहीं है। अब उसकी हालत देखकर चिंगशी उसे अपने साथ अपने घर पर लेके जाता है। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर ये शीरन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों कपल बनेंगे? तो शीरन अपने लिए और उनके लिए खुश होते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है कि वो बन सकते हैं। और यही पर ये मिनी सीरीज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।